आपको जमुई का वो मिथिलेश मांझी याद होगा जो आईपीएस बन गया था 2 लाख रुपया एक आदमी को देकर, और जमुई की सिकंदरा पुलिस ने उसको मोटरसाइकिल से घूमते हुए पकड़ा था। तब उसने कहा था कि मेरा नाम है आईपीएस मिथिलेश मांझी, और उसके बाद जब खुलासा हुआ तो मालूम पड़ा कि मिथिलेश मांझी किसी को पैसा नहीं दिया था, बल्कि खुद ही ड्रेस सिलवाया था, जूता भी खरीदा था और फर्जी आईपीएस बनकर घूम रहा था। उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद मिथिलेश मांझी फिल्म बनाने लगता है, शॉर्ट बनाता है, रील्स बनाता है और खूब वायरल होता है। लेकिन इतना भर काफी नहीं है। अब जो मिथिलेश मांझी के बारे में मालूम पड़ा है, जब आप उसको सुनेंगे तो हक्का बक्का रह जाएंगे। मिथिलेश मांझी खुद तो फर्जी आईपीएस बना ही, साथ में उसने 12 लोगों के साथ ठगी की है। और मिथिलेश मांझी पुलिस का वर्दी पहनकर 12 लोगों को जमुई रेलवे स्टेशन ले जाता है और उनको कहता है कि देखो तुमको यहां पर गार्डमैन की नौकरी दिलवा देंगे। एक आदमी को वो टिकट काउंटर पर ले गया और कहता है कि तुमको यहां टिकट कटवाने का नौकरी दिलवाएंगे। और जो लोग थे, जब उन्होंने कहा कि हम पढ़े लिखे नहीं है, हमारे पास कोई डिग्री नहीं है, तो हम कैसे रेलवे में नौकरी पा जाएंगे, तब मिथिलेश मांझी बोलता है कि देखो हम भी तो पढ़े लिखे नहीं है। वर्दी उस वक्त वो पहना हुआ था और वो लोगों को बताता है कि हम बिना पढ़े लिखे जब एसपी बन सकते हैं, तो तुम लोगों को पढ़ने लिखने का क्या जरूरत है? तुमको बताओ कि नौकरी करना है कि नहीं। 12 लोग मिथिलेश मांझी के झांसे में आते हैं और उन लोगों से वो तकरीबन 1-1 लाख रुपए वसूलता है और उसके बाद वो फरार हो जाता है। फिलहाल जिन 12 लोगों से मिथिलेश मांझी ने पैसा लिया है, वो लोग सिकंदरा पुलिस स्टेशन गए थे थाना में केस दर्ज करवाने। पुलिस ने कहा कि अपने थाना में जाकर केस दर्ज करवाओ, और वो 12 लोग अभी इतने परेशान हैं कि पूछिए मत। उन 12 लोगों को मिथिलेश मांझी ने एकदम स्टाइल में एक तरीके से ठग लिया है। वो उन लोगों को लेकर गया था जमुई पुलिस रेलवे स्टेशन। वहां पर उसने गार्डमैन को दिखाया और बोला कि तुमको भी यहाँ गार्डमैन बनवा देंगे हम, 1 लाख रुपया हमको दे दो। मिथिलेश मांझी ने उसके हाथ में लाल झंडा और हरा झंडा जो स्टेशन पर गार्डमैन के पास होता है उसको दिया हाथ में, बोला तुमको यही काम करना होगा, पूरा का पूरा सरकारी नौकरी हो जाएगा, तुमको हर महीना खाता में सैलरी आएगा। और वो सारे लोग मिथिलेश मांझी के झांसे में आ गए और उनको समझ में नहीं आया कि जो आदमी खुद झूठा नकली एसपी बना हुआ है, आईपीएस बना हुआ है, वो आदमी उसको कैसे बना सकता है। एक आदमी को तो वो जमुई के रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर पर ले गया और बोला कि तुम थोड़े बहुत पढ़े लिखे लगते हो, तुमको हम टिकट काटने वाला बनवा देंगे। उससे लिया वो 95,000। एक आदमी से लिया 1,05,000। ऐसे ही 12 लोगों से मिथिलेश मांझी ने पैसों की ठगी की और इस बात पर ठगी की कि वो उन लोगों को नौकरी दिलवा देगा। अब जब ये सब हो जाता है, तब मिथिलेश मांझी अचानक से गायब हो जाता है और जिन 12 लोगों ने मिथिलेश को पैसा दिया था, अब वो उसको खोज रहे हैं, लेकिन मिथिलेश का अता पता नहीं है। खबर है कि मिथिलेश मांझी ने अपने एक करीबी के साथ मिलकर, जिनका नाम सोखो मांझी है, उनके साथ मिलकर ये ठगी किया है। सोखो मांझी ने ही उन 12 लोगों को मिथिलेश से मिलवाया था। मिथिलेश जब पुलिस को पकड़ाया था, उसके बाद पुलिस ने बॉन्ड भरवा कर छोड़ दिया। उसके बाद वो पुलिस का ही वर्दी पहनकर शॉर्ट्स और रील्स बनाता था, खूब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। जिसको दिखता था लोगों को लगता था कि ये तो पुलिस वाला ही है, और पुलिस वाला बनकर मिथिलेश मांझी ने अपने ही इलाके के 12 लोगों को ठग लिया और इस नाम पर ठग लिया कि वो उन लोगों को सरकारी नौकरी दिलवाएगा। बहरहाल थाना में केस दर्ज हो गया है। अब पुलिस मिथिलेश मांझी को खोज रही है। एक तो उसने फर्जी आईपीएस वाली कहानी भी झूठी सुनाई थी, कहा था कि मनोज सिंह को 2 लाख रुपया दिए हैं तब हमको ड्रेस मिला है। लेकिन जब जांच हुआ तो मालूम पड़ा कि मिथिलेश मांझी झूठ बोल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। और अब देखिए 12 लोग को मिथिलेश ने ठग लिया और अब पुलिस वाले मिथिलेश मांझी को पकड़ेंगे और उससे इस बात का जवाब मांगेंगे। बाकी इस पर कोई अपडेट आएगा हम आपको इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।